एक माणिक के नंग के अंदर अनेकों प्रकार के रत्नों की नक्काशकारी और जगमगाहट से युक्त अपरंपार शोभा को धारण किए हुए हैं। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। सब अपार अलेखे नज़ीमी, कहा लो कहो विवेक। पहाड़ मानिक महल कई। जमीन से एक भोम ऊंचा 12,000 हांस का एक गोल चबूतरा शोभायमान है। इस चबूतरे पर एक मंदिर की मोटी दीवार दिखाई दे रही है, जिसमें हांस हांस की संधि में गोल गुर्ज सुशोभित है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इस दीवार के भीतर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें विशालता का उदाहरण पेश करती है। एक हवेली चौरस तथा दूसरी हवेली गोल अति मनोहर है, जिससे 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली तथा 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली झिलमिला रही है। 12,000 हवेलियों के भीतरी तरफ 12,000 बगीचों की एक हार चारों दिशाओं को महका रही है। इसके भीतर भोम भर चबूतरे पर माणिक महल शोभा की हदों को पार कर रहे हैं। इसके भीतर भोम भर नीचे 12,000 बगीचों की हार इत्र के समान खुशबू फैला रही है। इन बगीचों के भीतर भोम भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है, जिसकी चारों तरफ किनार पर 11,980 भोम ऊंचे थंभ विशाल शोभा के प्रतीक हैं। थंभों की मेहराबों में हिंडोले अपनी ओर खींच रहे हैं। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी का स्तून है, जो टापू महल की चांदनी तक गया है। इससे पिचकारी के समान बारीक बारीक फव्वारे निकल रहे हैं। एक चौरस हवेली के अंदर चारों दिशा में 12,000 महल अति सुंदर है। इसके भीतर एक हार थंभों की शोभा ले रही है। उसके पश्चात कमर भर नीचे 12,000 फुलवारियां सुशोभित हैं, जिनमें बेशुमार नहरें और चहबच्चे दृश्य को और भी सजीव बना रहे हैं। मध्य में चबूतरे की किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मस्ती में झूम रहे हैं। चबूतरे के मध्य में बगीचा आने से सारा परम धाम सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ की चांदनी पर चलते हैं। इसकी चांदनी के मध्य में टापू महल शोभा ले रहा है, जिसकी 20 भोम 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है, जिसके चारों तरफ बगीचे रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियां शोभा ले रही हैं।
टापू महल को घेर कर भोम भर गहरा ताल और ताल के चारों तरफ चबूतरे पर 4 थंभों की हारें शोभा से युक्त हैं, जिनके मध्य की दहलान 2 भोम ऊंची दिखाई दे रही है। दहलान के चारों तरफ नीचे की हवेलियों के ऊपर बगीचे, त्रिपोलियों के ऊपर नहरें और चहबच्चे सुशोभित हैं। चहबच्चों के चारों कोनों पर थंभ और उनकी मेहराबों में हिंडोले शोभा लिए हुए हैं। गुर्जों की चांदनी पर कुंडों की शोभा तो सबसे न्यारी है। माणिक पहाड़ के चारों ओर भोम भर ऊंचे चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने कुंड शोभा की सीमाएं पार कर रहे हैं। इनके सामने आड़ी खड़ी नहरों की हारें और तालों की हारें अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। इन तालों के चारों तरफ 5 भोम ऊंचे मोहल शोभायमान हैं। 4 नहरों के बीच 5 भोम ऊंचे बगीचे सुशोभित हैं। मोहलों की छठी भोम से चारों कोनों के महल की अलग अलग 12,000 भोम तक जाने से शोभा देखते ही बनती है। इनकी चांदनी माणिक पहाड़ से 1 भोम नीचे रह गई है। इसकी मेहराबों में महाबिलंद हिंडोले आए हैं, जिनमें श्री राज श्यामा जी व सखियां एक साथ झूला झूलते हैं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खाट के हकहा दी 7 ही जत, एक छप्पर खाट के हकहा दी 7 ही जत। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक, सब अपार अलेखे नज़ीमी, कहाँ लो कहो विवेक। पहाड़ मानिक महल कई। नहरों की एक हार माणिक पहाड़ के गुर्जों से लगी है। इस पर गुर्ज के कुंड से पानी धाराओं के रूप में गिरता है और फिर नहर से कुंड में आता है और फिर 1 भोम नीचे अगली नहर में गिरकर अगले ताल की मोहलात के कुंड में चला जाता है। इस प्रकार चारों तरफ 12,000 नहरों का पानी 12,000 भोम नीचे गिरते गिरते आकर महानद में समा जाता है। महानद के दोनों तरफ पाल पर थंभों की 2 हारें और उनकी मेहराबों में झूले दिखाई देते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब यहाँ आते हैं तो बगीचे, नहरें, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करने के उपरांत माणिक पहाड़ की हवेलियों में अनेक प्रकार की आनंद की लीला करके चांदनी पर आते हैं। टापू महल की ताल में किश्तियों तथा जल के जानवरों की पीठ पर बैठकर कई प्रकार से जल क्रीड़ा तथा झीलने का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात टापू महल की चांदनी पर भोजन करके नृत्य के रस में सराबोर हो जाते हैं। ए सुख हमारे कहाँ गए, ए जो खेल होत दिन रात। ए सुख हमारे कहाँ गए, ए जो खेल होत दिन रात।
करती बात